हाय गाइस और स्वागत है आप सभी का अल्फ़ा अपडेट्स पे, जहाँ पे आप लोगों को हर टाइप की जॉब्स की अपडेट दी जाती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग न्यू फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं, जो झारखंड की फॉर्म आई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हर जॉब की अपडेट्स मिले और आप तुरंत से तुरंत अप्लाई कर पाओ। तो यहाँ पे जो झारखंड की फॉर्म है वो JSSC के द्वारा रिलीज़ किया गया है। JSSC यहाँ पे CGL की फॉर्म है, झारखंड की CGL की फॉर्म है। तो इसको बोलते हैं क्या, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो उसकी फॉर्म आ चुकी है, बहुत लोग इसके लिए वेट भी कर रहे होंगे। तो इस फॉर्म को अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो इसकी फॉर्म अब आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो जो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे वो भी देखेंगे हम लोग। उससे पहले इसका हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और प्लस में इसकी अगर आपको नोटिफिकेशन देखनी है फिर से, तो आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो चेक। फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एग्जामिनेशन फ़ी देखते हैं, परीक्षा शुल्क, तो यहाँ पे जनरल और OBC के लिए जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। और बाकी जो अदर यहाँ पे कैटेगरी है SC ST वो है 50 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे फ़ी डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो अगर आप फर्स्ट पोस्ट चेक करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी है देखते हो आप लोग, तो वहाँ पे है 863 वैकेंसी। बाकी अगर आपको कैटेगरी वाइज चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कैटेगरी वाइज भी। सेकेंड यहाँ पे जो पोस्ट है वो है कनीय सचिवालय सहायक। यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी देखते हैं तो 335 है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अगर इसकी वैकेंसी अगर आप लोग चेक करते हैं तो 182 है। 4 जो है प्लानिंग असिस्टेंट है, जो इसकी वैकेंसी 5 है। नेक्स्ट जो पोस्ट है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसमें जो वैकेंसी है वो है 195। फिर जो 6 है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसमें वैकेंसी अगर आप चेक करते हो तो 252 वैकेंसी है। फिर जो 7 है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, तो यहाँ पे देखते हैं तो 185 है यहाँ टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पे आप सारा पोस्ट वाइज देख सकते हैं वैकेंसीज़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। ठीक है, तो आपको अगर चेक करना है कैटेगरी वाइज भी कि आपके कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। फिर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कोटियार रिक्तियों की संख्या अधिकारी विभाग के अनुरोध के आलोक संशोधित की जा सकती है। मतलब यहाँ पे आपकी वैकेंसी भी चेंज किया जा सकता है। चेंज मतलब क्या, आपका इंक्रीज़ ही होगा। अगर यहाँ पे फिर से अगर अपडेट हुआ तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन और भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो कितना है। तो अगर फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो उसके लिए 44,000 से लेकर 1 लाख तक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सैलरी भी जो अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी है। फिर है कनीय सचिवालय सहायक, इसकी 19,000 से लेकर 63,000 तक है। फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 35,000 से लेकर 1 लाख तक है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 29,000 से लेकर 92,000 है। और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 35,000 से लेकर आपको 1 लाख तक है। फिर नेक्स्ट जो है 35,000 से लेकर 400 तक है। 35,400 से लेकर 1 लाख तक है। और 35,400 से लेकर 1 लाख तक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो सैलरी, अगर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसकी सैलरी भी देख सकते हैं आप लोग कि आप जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी सैलरी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ डिटेल्स। फिर अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अगर आप लोग यहाँ पे अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हो तो जो इसकी लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपकी रिज़ल्ट आ जाती है तो आपकी जो होगी तो वो तो आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नहीं आता है उस डेट से पहले तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो बाकी अगर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उससे बिलोंग करते हैं तो उसकी भी है। तो आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या उसके लिए एप्लीकेबल है, कि आप लोग को ज़्यादा कुछ में प्रायोरिटी मिल सकती है। तो आप लोग यहाँ पे डिटेल्स उसके बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूनतम उम्र
की गणना हेतु संदर्भ तिथि, मतलब कि जैसे कि अगर आपको देखा कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो आपको 1/8/2023 इसकी जो है न्यूनतम उम्र सीमा की मतलब कहाँ से लिया जाएगा, 1/8/2023 तक का लिया जाएगा। अगर आपका अभी भी नहीं हुआ है ना 21, तो आप क्या होगा कि आपका काउंट 1/8/2023 से होगा, ठीक है, 8th मंथ से लेकर लेगा। तो यहाँ पे आपका 8th मंथ में उतना एज हो जाना चाहिए, जैसे कि आपका अभी 20 है और इसमें 21 एज मांगता है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपका 1/8/2023 तक 21 हो जाना चाहिए। बस ये इसमें क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम जो है वो 1/8/2019 तक का काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ देखिए पोस्ट वाइज भी दिया हुआ है, इसमें जो अधिकतम उम्र होना चाहिए, तो पोस्ट वाइज भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिनिमम एज दिया हुआ है 21 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन अधिकतम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, जनरल से जैसे, तो 35 हो गया, 37 हो गया उनके लिए, ओबीसी के लिए, बाकी वुमेंस के लिए 38 हो गया और एससी एसटी के लिए हो गया 40। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि मतलब इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है, क्योंकि सारे एज के ग्रुप के यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको डिटेल्स और भी जाननी है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, सारा कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है स्टेप वाइज, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारा कुछ दिया हुआ है। और आप अप्लाई कर लेते हो, पहले एप्लीकेशन को कैसे करना है, फिर आपको वहाँ पे कैसे जाकर अपने आप को पहले रजिस्टर करना है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स यहाँ पर पूरी 1 बाय 1 करके पूरी स्टेप वाइज में बताई हुई है, ठीक है। आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, मतलब कि अगर आपको जैसे अप्लाई करते हो तो अगर आपकी किसी तरह की गलत हो जाती है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, एडिट का भी ऑप्शन देगा, वहाँ पे डेट दिया हुआ है 25/7/2023, ठीक है। और उतना मतलब आपका 25/7/2023 से लेकर 27/7/2023 तक करेक्शन का डेट होगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपको कब तक करना है, तो 26/2023 से लेकर आपको 19/7/2023 तक करना है, ओके। और इसकी जो मतलब आपको फ़ी पेमेंट में आपका लास्ट डेट है 21/7/2023। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जो मतलब कि आपका छूट गया है तो ऐसा कुछ आपको करना है, ये अपलोड करना है, तो 23/7/2023 तक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी आपको करेक्शन के लिए तो मैंने डेट बता दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरी दी हुई है डिटेल्स, सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक करके डालिएगा। कुछ भी आपकी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर आपको वापस यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग सारा स्टेप वाइज देख कर यहाँ पर चेक करके सारा कुछ अप्लाई कीजिएगा, ओके। परीक्षा का स्वरूप, आपका परीक्षा मतलब एग्ज़ाम कैसे होगा, तो OMR सेट में होगा, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे होने वाला है वो भी देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये OMR सेट में होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे होगा, तो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ठीक है, एक चरण होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, आपका सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। यहाँ पे जैसे कि अगर आप लैंग्वेज का बात करते हैं तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो यहाँ पे इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी होगा तो हिंदी में ही आएगा, लेकिन जो बाकी पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी इंग्लिश के लिए क्राइटेरिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए 3 एग्ज़ाम होगा, वो जो था वो प्री था। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ये 3 बार में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा दी जाएगी, मतलब अगर आप देखें तो पर पेपर आपका 2 आवर्स मिलेगा।
जैसे कि इसमें देखिए पत्र 1 के लिए, जैसे ये जो फर्स्ट अभी बताया मैंने आपको, तो फर्स्ट कैसे होने वाला है, यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन होगा और इसकी जो टाइम होगी वो होगी 2 आवर। हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। हिंदी जो क्वेश्चन आने वाला है 60 आएगा और इंग्लिश जो आएगा 60 आएगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र और क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, क्वालिफाइंग के लिए है ये पेपर, ठीक है। तो आपको 30% मार्क्स केवल लाना है। फिर यहाँ पे आपको मतलब कि सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न यहाँ पे 100 आएगा। परीक्षा अवधि 2 आवर होने वाला है। ये है चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे लैंग्वेज है, तो इसमें अब हिंदी भी ऐड हो चुका है, इंग्लिश भी है, सारा कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर में से किसी एक भाषा आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, मतलब आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 आपका मतलब वो रहेगा MCQs। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में आपको 30% मार्क्स लाना है। मतलब अगर आप किसी भी लैंग्वेज यहाँ पे करते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक उसमें मिलेगा, आपको लाना कितना है, 30%, ओके। पर पत्र जो 3 यहाँ पे होने वाला है, कुल यहाँ पे 150 होगा क्वेश्चन। परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 आवर होगी। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न होगा, मतलब 30 क्वेश्चन होगा। सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन होगा। सामान्य गणित 20 क्वेश्चन होगा। मानसिक क्षमता जांच 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर का ज्ञान 20 क्वेश्चन होगा। झारखंड राज्य में से संबंधित ज्ञान, मतलब आपको जो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो सबसे ज़्यादा होने वाला है, वो होगा 40 क्वेश्चन होगा। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो आपका सामान्य ज्ञान है उसमें क्या करना है आपका, कि उसमें 30% आपको मार्क्स लाना ही है, ठीक है। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम मतलब अर्हतांक, मतलब आपको कितना लाना है, 30%। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को पत्र 2 या फिर पत्र 3 नहीं देने का मौका मिलेगा। इसमें अगर आप देखो पत्र 2 में आपको क्या होगा, 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नहीं लिया जाएगा। पत्र 3 में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो पत्र 2 में अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हो तो आपको थर्ड पेपर में अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है उसमें आपको 30% मार्क्स लाना ही है। मतलब इसमें क्या है, आपको 30% मार्क्स लाना ही है, नहीं तो आपका क्वालिफाइंग नहीं होगा नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा एग्ज़ाम आपका, कैसे कैसे होने वाला है वो अब देखते हैं हम लोग। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये मुख्य परीक्षा के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मुख्य परीक्षा के लिए भाषा ज्ञान जो फर्स्ट होगा वो होगा हिंदी इंग्लिश, जो कि 30 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अनसीन पैसेज आएगा, हिंदी अपठित अनुच्छेद। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में क्या आएगा, वो हिंदी का था, मतलब हिंदी में आपका अनुच्छेद आएगा 30, व्याकरण आएगा 30। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में क्या होगा, अनुच्छेद आएगा 30 और व्याकरण आएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ पे पत्र 2 में आपको चिन्हित जनजातीय यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करना है, आपको जो भी यहाँ पे लेना है। 100 यहाँ पे बहुविकल्पीय आने वाला है, मतलब 100 यहाँ पे MCQs आएगा। पत्र 3 के लिए जो सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो भी दिया हुआ है। सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जाँच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, मतलब आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे दिया हुआ है, स्टेप वाइज सारा जानकारी ले सकते हैं अगर आपको फिर भी डाउट है तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में। परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अनरिजर्व को 40% मार्क्स लाना ही है और SC/ST को 32%। फिर आता है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग AWS के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 36.5, आदिम जनजाति 30%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, ओके अत्यंत पिछड़ा वर्ग था ना ये, सॉरी, मतलब यहाँ पे OBC के लिए है ये 34% और ये EWS के लिए 40%। तो यहाँ पे आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी मतलब मिनिमम मार्क्स लानी है
ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि पर पेपर में जैसे कि कोई में है कि 30% मार्क्स लाना एकदम कंपलसरी है, तो आप 30% के लिए पूरी रेडी करके जाइए कि आपको 30% मार्क्स गलत ही नहीं होना चाहिए। 30% मार्क्स आप किसी तरह से भी ला, लेकिन वहाँ पे आप कैसे भी करके 30% के लिए तो ऑलरेडी आप रेडी रहो। ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर और कुछ भी आपको डाउट होता है तो इस पेपर में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल्स में। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू।